इट्स ओवर। ज़ुरैन नज़ामानी का जो ये आर्टिकल है जिसको इन्होंने फ़ौरन से पहले डिलीट करवाया, इस आर्टिकल को और तो आपने सब ने पढ़ा, आपने समझा कि इसके अंदर उसने क्या कहा। मैं इसकी थोड़ी सी रियलिटी आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल की एक एक जो लाइन थी वो 100% सच्चाई पे बेस करती है। आप डेली आपकी लोगों से मुलाकात होती है, स्टूडेंट से मुलाकात होती है, यंग जनरेशन जितनी भी है, कोई बेरोज़गार है, इवन कोई जॉब कर रहा है, जहाँ भी हर एक का जो माइंड सेट है ना वो कम्प्लीटली तब्दील हो चुका है, जो कि ये सिस्टम नहीं समझ रहा। ठीक है, ये सिस्टम के अंदर जो पुराने बाबे बैठे हैं, जिसको उसने एक टर्म यूज़ की बूमर्स, ठीक है, जितने भी पुराने बुसीदा चेहरे बैठे हुए हैं, इन चेहरों को एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो आज का नौजवान है ये उनसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है। ये जितना भी सिस्टम इन्होंने बनाया है, ज़बरदस्ती बनाया है, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसके जितने भी आगे ये पुराने बाबे सियासतदान जो कि 100 से 150 की एक ऐसी लाट है हमारे मुल्क के अंदर, जो कि हर दफ़ा पिछले 50 सालों से लगातार हुक्मरानी कर रही है। कोई 150 बंदा है जो कि बार बार हुक्मरानी के ताज पे बैठ जाता है। 2 ख़ानदान है और उनके आगे चेले हैं बहुत सारे। तो इन लोगों की सोच कोई नहीं है। ये आज भी 1980 1970 की वो सोच इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, और उन्हीं कवानीन के तहत उसी तरीके से ये बार बार वही टेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं। तो आज का नौजवान इस सारी चीज़ से बहुत पहले फेड अप हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा इस चीज़ से दूर हो चुका है, इस थर्ड क्लास निज़ाम से, इन सारे सियासतदानों से, कि उसको आप कोई भी बात करते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बल्कि वो आपकी हर एक चीज़ के अंदर से सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता है। और वो सच ये है कि वो आप जो भी काम करते हैं उसको पता चल गया है कि ये आप मुल्क के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए या अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस मुल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आज का नौजवान बाखूबी समझ चुका है। अब ये कि आप देखें ना, उसी सोच की तनाज़ुर में आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। ये बिल्कुल वही जो आर्टिकल के अंदर उसने बात की थी ना, इन्होंने काम भी वही किया कि जैसे उसने आर्टिकल पब्लिश हुआ तो इन लोगों ने डिलीट करवा दिया। अब यही बात उसने आर्टिकल के अंदर की थी कि आप समझ ही नहीं सकते। अब अगर आप आर्टिकल डिलीट ना करते तो बहुत कम लोगों ने उसको पढ़ना था, लेकिन जैसे आर्टिकल डिलीट हुआ तो पूरे पाकिस्तान के हर एक शख्स तक वो पहुंचा। लोगों ने उसकी ट्रांसलेशन की, क्योंकि पटवारियों को शुरू में तो समझ ही नहीं आई, अंग्रेजी तो उनके पल्ले पड़ती नहीं है, उनको अकल नहीं आई कि यार इस आर्टिकल के अंदर क्या है। लेकिन जब उसकी इन्होंने डिलीट करवाया तो उसकी तशहीर इतनी ज़्यादा हुई कि हर एक इंसान तक उसका एक एक लफ्ज़ गया, और एक एक लफ्ज़ की इतनी सच्चाई थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और यही बातें हम पिछले सालों से कर रहे हैं कि आज का नौजवान आपसे बिल्कुल दूर जा चुका है। इसको इस सिस्टम में लाने के लिए आपको ये पुराने बाबे, ये बुसीदा निज़ाम, ये करप्ट निज़ाम, ये करप्ट तोला इस मुल्क से हर हाल में निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये मुल्क के जो नौजवान हैं वो इस मुल्क के साथ कनेक्ट होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे, इस सिस्टम के साथ अंदर आएंगे और इस सिस्टम को आगे लेके यही नौजवान जाएंगे। आप जो पूरी दुनिया के अंदर जो यंग जनरेशन होता है, यंग ब्लड होता है, जो कि मुल्क की तरक्की का बायस बनता है, आप उसको मुल्क से दूर करते जा रहे हैं, आप मुल्क के निज़ाम से उसको मुतनफ़्फ़िर करते जा रहे हैं। तो आप कैसे चाह सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि आने वाले कोई 10, 15, 20 सालों में ये मुल्क आगे बढ़ जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यही बात उसने एक पूरे उसकी जो लब्बे लबाब यही था, और बड़ी बेहतरीन अंदाज में उसने कहा कि जिस तरीके से आप अपना ये बयानिया बेच रहे हैं, वो बेवतनी बेच रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रमोशन, अपने ज़ाती मकासद के लिए इस अवाम को दोबारा वही झूठा मंजन बेचना चाह रहे हैं, ये अवाम अब नहीं खरीद रही, ये नौजवान आज का आज नहीं खरीद रहा, और ये 100% सच है, हकीकत है।